जब मेरे नाना मरे तो मेरी नानी हंस रही थी, हंसी की अंतिम झलक। तब उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया। वे स्वयं को नियंत्रित करने वाली महिला थी, लेकिन मैं उनके इस नियंत्रण से नहीं वरन उनकी हंसी से प्रभावित हुआ था। ये देखकर कि वे मृत्यु के क्षण में हंस सकती हैं, मैंने बार बार उनसे पूछा, नानी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जब मृत्यु इतनी निकट थी तब आप इतने जोर से क्यों हंसी? अगर मेरे जैसे बच्चे को भी मृत्यु का आभास हो रहा था तो यह संभव नहीं कि आपको आभास न हुआ हो। उन्होंने कहा, एहसास मुझे हो रहा था, इसीलिए मैं हंसी थी। मुझे उन बेचारों पर हंसी आई जो अकारण और बिना किसी जरूरत के इस चक्र को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि परम अर्थों में तो जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता। मुझे उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी जब मैं स्वयं उनसे पूछ सकता था या तर्क कर सकता था। मैंने सोचा कि जब मुझे समाधि उपलब्ध होगी तो मैं उनसे पूछूंगा, और यही मैंने किया। 21 वर्ष की आयु में संबुद्ध होने के बाद पहला काम मैंने जो किया वह यह था, अपने पिता के गांव जल्दी से जल्दी पहुंचना जहां मेरी नानी रहती थी। उन्होंने उस स्थान को कभी नहीं छोड़ा जहां उनके पति की चिता जली थी, वहीं उनका घर था। वे अपनी सब सुख सुविधाओं को भूल गई। उन्होंने कहा, क्या करना है वहां जाकर? मेरे पति मर गए हैं और जिस बच्चे को मैं प्रेम करती हूं वह यहां पर है। बात खत्म हो गई। संबोधि के तुरंत बाद 2 आदमियों से मिलने के लिए मैं भागा भागा गांव गया। पहले थे मग्गा बाबा, जिनके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। तुम जानना चाहोगे कि क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि कोई दूसरा मुझसे कहे कि मैं संबुद्ध हो गया हूं। मैं तो जानता था, लेकिन मैं इसके बारे में बाहर से भी सुनना चाहता था। उस समय मग्गा बाबा ही ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं पूछ सकता था। मैंने सुना था कि वे अभी अभी गांव वापस आ गए हैं। गांव स्टेशन से 2 मील दूर था। तुम अंदाज नहीं लगा सकते कि मैं कितनी तेजी से उनके पास उस नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा। नीम शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि नीम के पेड़ जैसा पश्चिम में कुछ है। नीम का पेड़ अजीब पेड़ है। अगर तुम पत्तियों का स्वाद लो तो बहुत कड़वा होता है। तुम भरोसा नहीं करोगे कि जहर भी इतना कड़वा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। नीम जहरीला नहीं, अगर इसके कुछ पत्ते रोज खाए जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। मैंने बरसों तक इसके 50 पत्ते सुबह और 50 पत्ते शाम को खाए। अब नीम के 50 पत्ते खाने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो खुद को मारने पर तुला हो। ये बहुत कड़वा है, लेकिन खून को शुद्ध करता है और संक्रामक रोगों से मुक्त रखता है। भारत जैसे देश में भी जो कि चमत्कार है। ऐसा माना जाता है कि नीम के पत्तों से गुजरती हुई हवा अन्य हवा की तुलना में ज्यादा शुद्ध हवा हो जाती है। लोग अपने घर के चारों ओर नीम के पेड़ लगा लेते हैं ताकि उन्हें शुद्ध हवा मिलती रहे। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि नीम सब प्रकार की छूत की बीमारियों को दूर रखता है, उनसे वातावरण को सुरक्षित रखता है। मैं भागा भागा उस पेड़ के पास गया जहां पर मग्गा बाबा बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मालूम है उन्होंने क्या किया? मैं स्वयं भी विश्वास न कर सका। उन्होंने मेरे पैर छुए और रो पड़े। मुझे बहुत संकोच लगा, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। उन्होंने समझा कि मग्गा बाबा अब सचमुच ही बिल्कुल पागल हो गए। अभी तक तो उनका दिमाग थोड़ा खराब था, लेकिन अब तो बिल्कुल खराब हो गया है। लेकिन मग्गा बाबा हंसे और पहली बार उन्होंने लोगों के सामने मुझसे कहा, मेरे बेटे, आखिर तुमने कर दिया। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम अवश्य कर लोगे। मैंने उनके पैर छुए। पहली बार उन्होंने ऐसा करने से यह कहते हुए कि नहीं नहीं, अब मेरे पैर मत छुओ, मुझे रोकने की कोशिश की, पर उनके काफी रोकने पर भी मैंने उनके पैर छुए बिना फिक्र किए। मैंने कहा, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर मैं संबुद्ध हो गया हूं जैसा कि आप कहते हैं, तो एक संबुद्ध व्यक्ति को आपके पैर छूने से मत रोकिए। वे फिर हंसने लगे और कहा, शैतान, तुम संबुद्ध तो अवश्य हो, लेकिन बहुत शैतान हो। फिर इसके बाद मैं नानी के घर पहुंचा, अपने पिता के घर नहीं। मैं नानी को बताना चाहता था कि क्या घटा, लेकिन अस्तित्व का ढंग विचित्र है। वे द्वार पर खड़ी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले जैसे नहीं हो। वे स्वयं संबुद्ध नहीं थी, लेकिन उनमें इतनी समझ थी कि वे मेरे आंतरिक परिवर्तन को देख सकें। मैंने कहा, हाँ,
मैं पहले जैसा नहीं हूं और जो अनुभव मुझे हुआ है उसे मैं बांटने आया हूं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, हमेशा मेरे राजा ही बने रहो, मेरे छोटे बच्चे। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन बीत गया, फिर आधी रात को उन्होंने मुझे जगाया। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, माफ करना, अब तुम वही नहीं हो। तुम भले ही पहले जैसा होने का अभिनय करो, लेकिन मैं सब समझ रही हूं, अभिनय की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या घटा है। जिस बच्चे को मैं जानती थी वह तो न जाने कहां खो गया। अब तुम केवल मेरे ही नहीं रहे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो लाखों लोग तुम्हें अपना मानेंगे और हर एक को लगेगा कि तुम उसी के हो। तुम पर मेरा जो अधिकार था वह मैं वापस लेती, लेकिन अब तुम मुझे भी मार्ग बताओ। ये पहली बार है जब मैं किसी को बता रहा हूं। मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या थी। मैंने उन्हें मार्ग बताया। मेरा मार्ग बहुत सरल है, मौन होना और अपने भीतर के साक्षी को अनुभव करना और विषय या दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो जाना गया है उसे भूल जाना। मेरा मार्ग सरल है, उतना ही सरल है जितना लाओ त्से है, च्वांगत्सु, कृष्ण, क्राइस्ट, मोजेज और जरथुस्त्र का। सिर्फ नाम अलग अलग है, मार्ग वही है, सिर्फ यात्री अलग अलग है। यात्रा एक ही है और सत्य प्रक्रिया बहुत सरल है। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या बनी, क्योंकि मैंने और किसी को उनके जैसा सरल नहीं देखा। यूं तो मैंने बहुत से सरल लोग देखे हैं जो सरलता के निकट पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सरलता की गहराई ऐसी थी कि कोई भी उसके पास नहीं जा सका। मेरे पिता भी नहीं। वे सरल थे, बहुत सरल थे और बहुत गहन भी थे, लेकिन नानी जैसे नहीं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि वे उनसे बहुत दूर थे और मेरी माँ तो और भी दूर है। वे तो मेरे पिता की सरलता के भी निकट नहीं पहुंचती। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, और मैं पहली बार ये घोषित कर रहा हूं कि मेरी नानी सिर्फ प्रथम शिष्या ही नहीं थी, वे मेरी प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थी। और मेरे लोगों को सन्यास की दीक्षा देने के बहुत पहले वे संबुद्ध हो चुकी थी। वे सन्यासी नहीं थी, वे 1970 में मरी। इसी साल मैंने लोगों को सन्यास की दीक्षा देना आरंभ किया। वे मृत्यु शैया पर थीं जब उन्होंने मेरे इस आंदोलन के बारे में सुना। हालांकि मैंने स्वयं तो ये नहीं सुना, लेकिन मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि ये उनके अंतिम शब्द थे, जैसे कि वे आपसे बातें कर रही हो। नानी ने कहा, राजा, अब तुमने सन्यास देना आरंभ किया है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारी सन्यासिन नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पहुंचोगे तब तक मैं इस शरीर में नहीं रहूंगी। लेकिन कोई तुम्हें बता देगा कि मैं तुम्हारी सन्यासिन बनना चाहती थी। मेरे वहां पहुंचने के ठीक 12 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बंबई से उस गांव का सफर बहुत लंबा था। नानी की इच्छा थी कि जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं तब तक कोई भी उनके शरीर को हाथ न लगाए। फिर मैं जो निर्णय करूं वैसा ही किया जाए। अगर मैं उनके शरीर को दफनाना चाहूं तो ठीक होगा, अगर उनके शरीर को जलाना चाहूं तो वह ठीक होगा, और अगर मैं कुछ और करना चाहूं तो वो भी ठीक होगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। उस समय वे 80 साल की थी, लेकिन फिर भी जवान दिखाई दे रही थी। वे 12 घंटे पहले मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका शरीर विकृत नहीं हुआ था, वैसा का वैसा ताजा था। मैंने उनसे कहा, नानी, मैं आ गया हूं। मैं जानता हूं इस बार तुम मुझे कोई जवाब न दे सकोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं आ गया हूं। अचानक एक चमत्कार सा हुआ। वहां पर मैं ही नहीं, मेरे पिताजी, मेरा सारा परिवार और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उपस्थित थे। सबने देखा कि नानी की बाईं आंख से एक आंसू ढलक गया। 12 घंटे के बाद। देवराज, नोट कर लो कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब मरा हुआ आदमी तो नहीं रोता, जीवित भी कभी कभार ही रोते हैं। मृत आदमी का क्या कहना। नानी की आंख से आंसू गिरा और मुझे लगा कि मुझे उत्तर मिल गया। इससे अधिक की क्या आशा हो सकती थी। मैंने उनकी चिता को आग दी, यही उनकी इच्छा थी। मैंने तो अपने पिता का भी दाह संस्कार नहीं किया। भारत में यही नियम है कि सबसे बड़ा बेटा पिता की चिता को आग देता है। मैंने ऐसा नहीं किया। जहां तक मेरे पिता का सवाल है, मैं तो उनके दाह संस्कार तक में नहीं गया। नानी का दाह संस्कार अंतिम दाह संस्कार था जिसमें मैं गया था।
उसी मैं आपकी अंतिम क्रिया के समय उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, अभी तो मैं जिंदा हूं। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि अभी आप जिंदा हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? अभी कल तक तो नानी भी जीवित थी। 03 कल शायद आप भी न रहे। मैं अभी से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने तय कर लिया है कि नानी के बाद अब मैं और किसी के दाह संस्कार में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। मेरी बात समझ गए होंगे। उन्हें थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन वे मेरी बात को समझ गए। उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन फिर मेरी चिता को आग कौन देगा? भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संदर्भ में सामान्यतः सबसे बड़ा बेटा ही पिता की चिता को आग देता है। मैंने उनसे कहा, आप जानते हैं कि मैं इधर उधर भटकने वाला घुमक्कड़ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। यद्यपि मग्गा बाबा बहुत गरीब थे, तथापि उनके पास 2 चीजें तो रहती थी, एक उनका कंबल और दूसरा उनका मग्गा। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं राजाओं की भांति रहता जरूर हूं, लेकिन मेरा अपना कुछ नहीं है। अगर किसी दिन कोई आकर मुझसे कहे कि इस जगह को तुरंत छोड़ दो, तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। मुझे सामान बांधने की जरूरत भी न पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने बंबई को इसी तरह से छोड़ा था। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से चल पड़ूंगा, एक बार पीछे देखे बिना। मैं अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सका, लेकिन नानी की अंतिम क्रिया के समय मैं इसकी अनुमति उनसे पहले ही ले चुका था। मेरी नानी सन्यासिन नहीं थी, लेकिन वे दूसरे अर्थों में सन्यासिन थी। मैंने उनको गेरुआ वस्त्र पहनने को नहीं कहा था, लेकिन जिस दिन वे संबुद्ध हुई उस दिन से उन्होंने सफेद कपड़े पहनने छोड़ दिए। 03 भारत में विधवा को सफेद कपड़े पहनने होते हैं, और कोई पूछे कि विधवा को ही क्यों? इसलिए कि वह सुंदर न दिखाई दे। ये सीधा तर्क है। उसके सिर के बाल भी घोट दिए जाते हैं। अब इन दुष्टों की चालाकी देखो। स्त्री को बदसूरत बनाने के लिए रंगीनी उससे छीन लेते हैं। वह किसी उत्सव में, किसी खुशी के अवसर पर सम्मिलित नहीं हो सकती, यहाँ तक कि अपने बेटे या बेटी की शादी में भी नहीं। उसके जीवन से सारी रंगीनी छीन ली जाती है। जिस दिन मेरी नानी को समाधि उपलब्ध हुई, मुझे याद है मैंने इसे लिख कर रखा हुआ है, वह कहीं न कहीं होगा। वह दिन था 16 जनवरी 1967। बिना किसी झिक के मैं ये कहता हूं कि नानी मेरी प्रथम शिष्या थी, और यही नहीं, वे मेरी प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थी। तुम दोनों डॉक्टर हो, और तुम दोनों अजीत सरस्वती को अच्छी तरह से जानते हो। पिछले करीब 20 वर्ष से वे मेरे साथ हैं, और मैं किसी और को नहीं जानता जो इतने सच्चे दिल से मेरे साथ रहा हो। तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, और पूरी संभावना है कि वे समाधि के बहुत निकट हैं। वे यहाँ कम्यून में रहने आए हैं। उनके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा, विशेषकर एक भारतीय के लिए अपने बीवी बच्चों और अपने काम को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन वे मेरे बिना नहीं रह सकते थे। वे सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये उनका पहला साक्षात्कार होगा, और मुझे लगता है कि ये उनकी संबोधि का भी अनुभव होगा। उन्होंने इसे बड़े श्रम से अर्जित किया है। भारतीय होकर समग्र रूपेण मेरे साथ होना आसान काम नहीं है। पिछली रात अजित सरस्वती ने जो पहले शब्द मुझसे कहे वे थे ओशो। मुझे आशा नहीं थी कि मैं कभी भी ऐसा कर पाऊंगा। जो लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने सोचा कि वे कम्यून में आकर रहने की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से यह भी सच था, क्योंकि मुझे याद है 20 वर्ष पहले जब वे पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब मुझसे कुछ मिनट मिलने के लिए उनको अपनी पत्नी से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसलिए जो उपस्थित थे, स्वभावतः उन्होंने समझा होगा कि उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि वे अपना काम धाम और बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ यहाँ मेरे साथ होने के लिए। इसी को सच्चा त्याग कहते हैं। लेकिन उनका ये अर्थ नहीं था, और मैं समझ गया। मैंने उनसे कहा, अजित, मैं भी हैरान हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इसकी आशा नहीं थी, मुझे तो सदा इस क्षण की आशा, इच्छा और अपेक्षा थी, और मैं खुश हूं कि तुम आ गए।
दूसरे लोगों ने फिर सोचा होगा कि मैं उनके यहाँ आकर रहने की बात कर रहा हूं। मैं तो कुछ और ही कह रहा था, लेकिन वे समझ गए। मुझे उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बच्चे जैसी सरल होती जा रही थी। मैं देख रहा था कि वो समझ गए कि गुरु के पास आने का सही अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है स्व में पहुंचना। इसका अर्थ है स्वबोध। उनकी मुस्कान बिल्कुल नई थी। मैं उनके बारे में चिंतित था। वे दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे थे। मुझे फिक्र थी, क्योंकि मेरे लिए गंभीरता सदा एक गंदा शब्द रहा है। एक बीमारी, कैंसर से भी अधिक खतरनाक और किसी भी बीमारी से कहीं अधिक संक्रामक। लेकिन मैंने राहत की सांस ली और एक बड़ा बोझ मेरी छाती से उतर गया। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जो मेरे मरने से पहले अगर समाधिस्थ न हुए तो मुझे चक्र को दोबारा चलाना पड़ेगा। मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हालांकि चक्र को दोबारा चलाना असंभव है और इसको चलाने की यांत्रिक तकनीक की मुझे कोई जानकारी नहीं, विशेषकर समय के चक्र की। मैं मैकेनिक नहीं हूं, मैं टेक्नीशियन नहीं हूं, इसलिए चक्र को दोबारा चलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाता। जब 21 वर्ष का था तब से ये चला ही नहीं है। 31 साल पहले चक्र बंद हो गया था। अब तो उसको जंग लग गया होगा। अगर तुम तेल भी डालो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। यहां तक कि मेरे सन्यासी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अजित जैसे व्यक्ति के लिए मैं किसी भी कीमत पर वापस आने की कोशिश करता। मैंने निश्चय किया है कि जब तक मेरे 1001 शिष्य संबुद्ध नहीं हो जाते तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। देवराज से याद रखना, ये बहुत मुश्किल नहीं, बुनियादी काम कर दिया गया है। केवल थोड़ा सा धैर्य चाहिए। जब मैं भीतर आ रहा था तो ये सुनकर कि अजित संबुद्ध हो गए, गुड़िया ने कहा, बड़ी अद्भुत बात है। इधर उधर सब जगह बुद्धत्व घटित हो रहा है। हाँ, ऐसा ही होगा। यही मेरा काम है। और वे 1001 लोग किसी भी क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए करीब करीब तैयार हैं। जरा सा हवा का झोंका और फूल खिल उठता है, या सूर्य की पहली किरण और कली अपना हृदय खोल देती है। 0-3। अब वह क्या था जिससे अजित को सहायता मिली? पिछले 20 वर्ष से मैं उन्हें जानता हूं और उन पर प्रेम बरसाता रहा हूं। मैंने कभी उनकी पिटाई नहीं की, इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे समझ लेते, मेरे कुछ कहने से पहले ही वे सुन लेते। पिछले 20 सालों में वे मेरे साथ जितना करीब हो सके उतना करीब चलते रहे। वे मेरे महाकाश्यप हैं। पिछली रात क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वे हर क्षण सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे सारे विचार रुक गए, और यही एक विचार उनको बादल की तरह घेरे हुए था। और मैं नहीं सोचता कि वे स्वयं भी अपने शब्दों के ठीक अर्थ को समझ सके। कुछ समय लगता है और शब्द तो अचानक प्रकट हो जाते हैं। बिना सोचे समझे अचानक उन्होंने कहा, मुझे कभी ये आशा नहीं थी, कभी ये अपेक्षा नहीं थी कि मैं इसे कर पाऊंगा। मैंने कहा, चिंता मत करो, मुझे हमेशा पूरा विश्वास था कि देर अबेर एक न एक दिन ऐसा अवश्य घटेगा। वे थोड़ा असमंजस में पड़ गए थे। वे आने की बात कर रहे थे और मैं घटना घटने की बात कर रहा था। तभी जैसे कि एक खिड़की खुली और तुम देखते हो, ठीक उसी प्रकार एक खिड़की खुल गई और उन्होंने देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू भरकर मेरे पैर छुए। आंसू और मुस्कुराहट को एक साथ घुलते मिलते देखना एक सुंदर अनुभव है। यह अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। अजित सरस्वती के कारण मैं उस कहानी को पूरा न कर सका जिसे मैंने आरंभ किया था। काफी लंबे समय तक वे मेरे इतने निकट रहे कि मुझे उनकी आदत पड़ गई। 0-3। तुम्हें याद है ना, जब उस दिन मैं तंत्र आर्ट एंड तंत्रा पेंटिंग पुस्तकों के सुप्रसिद्ध तंत्र लेखक अजित मुखर्जी के बारे में बोल रहा था। मैंने कहा, अपने नोट को देख सकते हो। जब मैंने अजित कहा तो मुखर्जी न कह सका। मेरे लिए सदा अजित का अर्थ होता है अजित सरस्वती। जब मैंने अजित मुखर्जी की बात की तब पहले मैंने कहा अजित सरस्वत, और फिर मैंने अपनी गलती को सुधारा। मैंने सरस्वती कहना शुरू किया ही था और सरस्वत तक पहुंचने पर तुरंत मैंने पलटकर मुखर्जी कहा। वे बिना कोई दखल डाले चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। ऐसी श्रद्धा दुर्लभ है।